स्वागत है नो यू चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं आत्मज्ञान, प्रेम और चेतना की दुनिया में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं ओशो की कालजयी पुस्तक बीइंग इन लव का पहला भाग, जिसका शीर्षक है प्रेम में होना और इस खजाने को बांटना। ये केवल प्रेम के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेम की उस भीतर की यात्रा के बारे में है, जहां हर इंसान खुद से प्रेम करना सीखता है और तभी वह दूसरों को सच में प्रेम दे सकता है। स्वार्थ का सही अर्थ ओशो की पहली ही बात चौंकाने वाली होती है। वे कहते हैं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं स्वार्थी होना। अब जैसे ही आप यह वाक्य सुनते हैं, एक विचार तुरंत मन में आता है, स्वार्थ, क्या यह गलत नहीं है? लेकिन ओशो यहां एक आम धारणा को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, इस शब्द स्वार्थ की इतनी निंदा हो चुकी है कि अब लोग इसके मूल अर्थ को भूल चुके हैं। स्वार्थ का मतलब है स्वयं होना, अपने वास्तविक स्वरूप में जीना। अब सोचिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या वह प्रेम सचमुच भीतर से आता है या वो केवल एक सामाजिक आवश्यकता है? ओशो कहते हैं, तुमसे कहा गया कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन तुमने कभी खुद से प्रेम नहीं किया, तो यह कैसा प्रेम है? भीतर से खाली लोग इस समाज में सभी को दूसरों से प्रेम करने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि अपने आप से प्रेम कैसे करें। ओशो कहते हैं, तुम प्रेम कर रहे हो उन लोगों से जिन्हें प्रेम का अर्थ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने भी खुद से कभी प्रेम नहीं किया। यह ठीक वैसा है जैसे दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हो। हर कोई सोच रहा है कि सामने वाला राजा है। यह एक गहन दृष्टांत है। हर इंसान प्रेम चाहता है, लेकिन खुद के पास प्रेम का भंडार नहीं है। दिखावा और धोखा। जब दो लोग एक दूसरे को प्रेम देने का अभिनय करते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वास्तविकता सामने आती है कि दोनों के पास देने को कुछ नहीं है, तब आती है चोट, पीड़ा और धोखा। ओशो इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हैं। तुम सोच रहे थे कि वह राजा है, लेकिन वह भी भिखारी निकला। अब दोनों ही दुखी है, एक दूसरे से नाराज, नफरत में डूबे हुए। और वह प्रेम, वह कब का मर चुका। यही कारण है कि प्रेम टिकता नहीं है, क्योंकि वह ऊपर से थोपा गया होता है, भीतर से उपजा नहीं होता। प्रेम की पहली शर्त आत्म प्रेम। ओशो बार बार इस पर जोर देते हैं कि जब तक कोई इंसान खुद से प्रेम करना नहीं सीखता, वह किसी और को प्रेम नहीं दे सकता। वे कहते हैं, पहले अपने भीतर प्रेम को जगाओ, अपने आप से प्रेम करो, अपने तन से, अपने मन से, अपने जीवन से प्रेम करो। जब भीतर प्रेम होगा, तो वह अपने आप बाहर बहेगा। बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने आप बांटने लगेगा। प्रेम को मांगो नहीं, बल्कि इतना भर लो खुद को प्रेम से कि वह बहने लगे। गलत शिक्षा का परिणाम, समाज ने हमें यह सिखाया है कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों को खुश रखो, दूसरों की सेवा करो। ओशो यहां सवाल उठाते हैं, जब खुद के पास कुछ नहीं है, तो दूसरों को क्या दे रहे हो? यह त्याग, बलिदान, सेवा की जो बातें हमें सिखाई गई है, वो बिना आत्मज्ञान के केवल बोझ बन जाती है। ओशो का समाधान, प्रेम को साधना। तुम्हें साधना करनी होगी, तुम्हें प्रेम को अपने भीतर पैदा करना होगा, तभी वह बाहर आ सकेगा। और जब तुम सच में स्वार्थी बन जाओगे, तभी तुम परोपकारी हो सकोगे। यह एक उल्टा लेकिन सत्य वाक्य है। जो अपने भीतर नहीं झांकता, वह दूसरों को कभी नहीं समझ सकता। और जो खुद से प्रेम नहीं करता, वह प्रेम करने का नाटक ही कर सकता है। प्रेम का खजाना, ओशो कहते हैं, वह कुछ भी नहीं था। वे नहीं जानते प्रेम क्या है, और प्रेम को जानने के लिए सबसे पहली शुरुआत होती है स्वयं से। यह एक शक्तिशाली सत्य है। आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते जब तक आपने खुद से प्रेम करना नहीं सीखा। लेकिन क्या समाज हमें यह सिखाता है? नहीं। समाज हमें यह सिखाता है कि अपना बलिदान करो, दूसरों के लिए जियो, खुद को भूल जाओ। ओशो इसका विरोध करते हैं। वे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम बनो केवल और केवल स्वार्थी। स्वार्थ एक मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। यहां स्वार्थ का मतलब वो नहीं है जो हमने जाना है। ओशो के लिए स्वार्थ का मतलब है अपने सत्य के प्रति ईमानदार होना। और जब आप सच में अपने भीतर उतरते हैं,
तो आप पाते हैं अनगिनत खजाने जिन्हें दुनिया ने आपसे छिपा दिया था। लेकिन अब एक सवाल उठता है, जब आपके पास इतना कुछ है, तो क्या आप उसे अपने भीतर ही रख पाएंगे? ओशो कहते हैं, नहीं, क्योंकि इन खजानों की प्रकृति ही बांटने की है। जितना बांटोगे उतना ही यह बढ़ेंगे। मामूली अर्थशास्त्र बनाम आध्यात्मिक अर्थशास्त्र। ओशो बड़े सहज और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। साधारण अर्थशास्त्र कहता है, अगर आप देते हैं तो आपके पास कम हो जाता है। अगर आप ज्यादा देते हैं तो जल्दी ही आप खाली हो जाओगे और अंत में बन जाओगे भिखारी। लेकिन आध्यात्मिक खजानों का नियम उल्टा है। जितना दोगे उतना ही मिलेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। और अगर छुपाओगे, दबाओगे, तो सब कुछ सड़ जाएगा, मर जाएगा। खुद को बंद करना। मृत्यु ओशो चेतावनी देते हैं, अगर तुम अपने भीतर के प्रेम, सत्य और आनंद को किसी बंद कमरे में कैद कर लोगे, तो तुम खुद ही एक कब्र बन जाओगे। और उस कब्र में सिर्फ तुम्हारी चेतना नहीं, बल्कि तुम्हारे खजाने भी मर जाएंगे। भले ही वो बीमाकृत हो, सुरक्षित हो, पर मुर्दा होंगे। तो इसका उपाय क्या है? बांटो, सभी के साथ बांटो। यह मत सोचो कि सामने वाला मित्र है या शत्रु। जब देना ही है तो यह भेद क्यों? प्रेम पत्र भेजो और भूल जाओ। ओशो का यह दृष्टिकोण एकदम नया है। तुम केवल प्रेम पत्र भेजो। यह मत सोचो कि किसे भेज रहे हो या कोई पढ़ेगा भी या नहीं। कोई ना कोई कहीं पर उसे पढ़ ही लेगा। यह निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। आप बस देते जाइए और देखिए कैसे यह प्रेम अज्ञात स्रोतों से आपके जीवन में फिर लौट आता है। प्रेम एक कुआं है। ओशो कहते हैं, हर इंसान एक कुएं की तरह है। अगर तुम लगातार पानी निकालते रहो तो वह कुआं और गहरा और मीठा बनता जाएगा। लेकिन यदि तुम डर जाओ, बांटने से बचो, तो वो कुआं सूख जाएगा। जीवन भी ऐसे ही सूखता है। अंतिम संदेश, प्रेम जीने की कला है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई विचार नहीं है जिसे सीखा जा सके। प्रेम एक अनुभूति है जो भीतर से स्वतः फूटती है जब तुम अपने असली स्वरूप को स्वीकारते हो। प्रेम कोई अनुबंध नहीं है, न कोई समझौता, न कोई सुरक्षा। यह सिर्फ एक उपस्थिति है, तुम्हारे भीतर से बहती हुई एक नदी की तरह। तो अब क्या करें? खुद को जानो, खुद से प्रेम करो, और जब तुम्हारा हृदय भर जाए, उसे बहने दो। किसी को मत देखो, प्रेम को देखो। ओशो के शब्दों में कहे तो, जो व्यक्ति प्रेम में जीता है वह डरता नहीं, वह रोकता नहीं, वह मांगता नहीं, वह केवल देता है। निष्कर्ष, यह था ओशो की पुस्तक बीइंग इन लव का अंतिम भाग, जहां प्रेम केवल किसी और के साथ होने की बात नहीं है, बल्कि अपने भीतर प्रेम को महसूस करने और बांटने की दिव्यता है। नो यू चैनल पर हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही गहन, विचारशील और आत्मा को झकझोर देने वाले पुस्तक सारांश और आध्यात्मिक विचार। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जुड़ सके उस यात्रा से जो आपको आपसे मिलाने वाली है।